बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप मेरी रेसिपीज़ रेगुलर देखते हैं या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर देखते हैं और पसंद भी आती हैं रेसिपीज़ तो फिर सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। गर्मियों में ज़्यादा सब्जियां खाने का दिल नहीं चाहता, तो हम चाट और दही बड़े वगैरह लंच में यूज़ कर सकते हैं। तो आज आपके साथ आलू लोबिया की चाट शेयर कर रही हूँ। जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। 1.5 कप मेरे पास लोबिया था भर के। देसी लोबिया लें, इसको अच्छे से साफ़ कर लें और बॉईल कर लें। इसके साथ हमें चाहिए आलू। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और उनको अच्छे तरीके से बॉईल करके क्यूब्स में काट लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं और 1 चम्मच इसमें नींबू का रस शामिल करेंगे। फ्रेश नींबू का जूस निकालें और इसमें शामिल कर दें। अब इमली लेंगे, 3 खाने के चम्मच भर के इमली ले लें। इसको पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख दें। आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो इसका पानी हम इसमें छान के सारा शामिल कर देंगे और जितना मैक्सिमम हो सके इसका गूदा इसमें शामिल कर लें। गुठलियाँ शामिल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच टाटरी का। अगर आप टाटरी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप नींबू ज़्यादा डाल लें। 1.5 खाने का चम्मच इसमें मैंने चाट मसाला शामिल किया है और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच पाउडर शुगर। 1.5 चाय का चम्मच इसमें नमक जाएगा और आधा चाय का चम्मच भर के सूरज मिर्च का पाउडर जाएगा। चीनी शामिल करने से चाट बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी, एक बहुत ही मुनासिब सा बैलेंस बन जाएगा खटास का। तो अगर आपके पास इमली की खट्टी-मीठी चटनी हो तब आप चीनी नहीं डालिएगा। इसमें सलाद शामिल करते हैं, आधा कप बंद गोभी, 1 प्याज और टमाटर और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको बहुत बारीक चॉप किया है। सब्ज़ मिर्चें मोटी वाली चाट में बिल्कुल भी मत डाला करें। इसकी करेंगे मिक्सिंग और हमें इसमें चाहिए होगा 1 गिलास ठंडा पानी। तो जो आपको चाट ठेलों पर मिलती है वो ऐसी ही पानी वाली होती है। तो इस तरीके से इसमें इमली का पानी शामिल किया जाता है और खटास बनाई जाती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसमें मैंने डाला है तकरीबन आधा कप के करीब पुदीना है जिसको मैंने चॉप किया है और धनिया को भी मैंने चॉप करके डाला है। ग्रीन चटनी जब हम डालते हैं उसका एक डिफरेंट फ्लेवर आता है, लेकिन चॉप करके डालने का एक अलग ही मज़ा है और ठेलों पर अक्सर ऐसी चाट मिलती है। तो इसको सर्विंग भी मैं इसी तरह कर रही हूँ जैसा कि आपको बाज़ार में मिलती है डिस्पोजेबल कप्स में। रेसिपी पसंद आए तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और एक अच्छा-सा कमेंट भी कर दिया करें अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।